हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। शायद तुमने ये तो सुना होगा कि सोलो लेवलिंग में एक इंडियन हंटर भी था, लेकिन क्या तुम जानते हो वो कौन था, कैसा था, उसकी पावर्स क्या थी और उसके साथ आगे क्या हुआ? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसका नाम था सिद्धार्थ बच्चन और वो कोई मामूली एस रैंक हंटर नहीं था। वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल हंटर था, मतलब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स में से एक। वो एक रूलर का वेसल था और इसीलिए वो नॉर्मल एस रैंक हंटर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। सिद्धार्थ के पास दो मेन एबिलिटीज थी, रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। रूलर्स अथॉरिटी से वो टेलीकिनेसिस यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता था और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेपन्स या शील्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इन पावर्स की मदद से वो एक पूरी आर्मी से अकेले लड़ सकता था, मतलब एकदम ढांसू पावर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसे कभी एक्शन में देखा ही नहीं, क्योंकि सोलो लेवलिंग के मनहुआ में सिद्धार्थ का एक्चुअल अपीयरेंस कभी हुआ ही नहीं और नॉवेल में भी उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। लियू जिगांग, जो चाइना का नेशनल लेवल हंटर है और जिसे जिनवू के बाद दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है, उसने सिद्धार्थ को एज समवन विद अ स्ट्रॉन्ग सेवियर कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब किया है। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे कोई उससे हेल्प मांगे या ना मांगे, और वो थोड़ा एम्बिशियस भी था। अब मैं था इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसेंटली आई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, जो सोलो लेवलिंग का सीक्वल है, उसमें सिद्धार्थ का अपीयरेंस होता है, पर उसकी स्टोरी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। जिनवू के ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज करने के बाद रैग्नारॉक की न्यू टाइमलाइन में, ड्यू टू बीइंग अ फॉर्मर होस्ट ऑफ अ हायर बीइंग, सिद्धार्थ की प्रीवियस टाइमलाइन की मेमोरीज नेचुरली वापस आ जाती हैं। सिद्धार्थ अपनी पावर्स और स्टेटस एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स वापस पा लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो अकेला है जिसे प्रीवियस टाइमलाइन याद है। वो खुद को डिवाइनली चोजन वन मानने लगता है, जिसका ह्यूमैनिटी के फ्यूचर में कोई इम्पोर्टेंट रोल है। उसका एम्बिशन और भी बढ़ जाता है। वो फिर से एक नेशनल लेवल हंटर बनना चाहता था, जैसा वो प्रीवियस टाइमलाइन में था, और उसकी यही पावर की डिजायर और ग्रीड उसे ह्यूमैनिटी के एनिमीज अपोस्टल्स के करप्शन का शिकार बना देती है, जो प्रॉमिस करते हैं अगर वो उनके साथ मिल गया तो वो उसे और भी ज्यादा पावर देंगे। और अगर तुम्हें नहीं पता कि अपोस्टल्स और इटारिम कौन हैं, तो वो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के विलन्स हैं। अगर तुम उनके बारे में और जानना चाहते हो तो रैग्नारॉक का मानहवा पढ़ सकते हो। एनीवेज, सिद्धार्थ जानता था कि सुंग जिनवू ने पिछले टाइमलाइन में ह्यूमैनिटी को बचाया था और उसे ऐसा लगा कि वो उसे कैप्चर करके अपोस्टल्स को दे सकता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जिनवू का कोई ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि वो इस वाली टाइमलाइन में किसी और ही डिमेंशन में होता है। तो वो अपना प्लान बदल लेता है। अपोस्टल्स के लिए सुटेबल होस्ट्स बनाने के लिए वो एक्सटिंक्ट ड्रैगन्स के एसेंस का इस्तेमाल करके ड्रैगन ह्यूमन हाइब्रिड्स बनाने की कोशिश करता है। वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। फिर सूहो, जिनवू का बेटा और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का मेन प्रोटैगनिस्ट, उसे हराकर एक जनरल रैंक शैडो के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह इंडिया के इकलौते स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का ट्रैजिक एंड होता है। पर्सनली मुझे लगता है इस कैरेक्टर को अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है। एक ऐसा हीरो जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता था, उसे सडनली पावर हंग्री विलेन बना देना अननेसेसरी था। वेल, तुम्हें क्या लगता है? क्या सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो सही था? क्या तुम उसे एनीमे में देखना पसंद करते? कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।